ये तस्वीर आपके पास कहां से आई और ये आधी क्यों है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसे देखकर तुम्हारा इरादा बदला कि नहीं बदला ना। बड़े जिद्दी हो तुम, पर हम भी कम नहीं, हम तुम्हें यकीन दिला के रहेंगे। तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह हम तुम्हें एक जगह पे ले जाएंगे जहाँ जाके तुम्हारा इरादा ही नहीं, यकीन भी बदल जाएगा। सुनो, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। कल सुबह शार्प 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उसके कमरे में छोड़ के वहां से चले गए और फिर वेद बिस्तर पर गिरते ही सो गया। चलो हमारे साथ। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो वरना हम सब जल के मर जाएंगे। पापा छोड़ना मत, पापा पीछे ही हो ना। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। छोड़ना मत पापा, आप हो ना पीछे। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। वेद खोया खोया सा उजाड़ घर के अंदर चलता गया। उस भयानक रात के सारे शक फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। मौत। जब कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की जान। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। 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 उस जले घर में माँ बाप की चीखें गूंज रही थी और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते कदम उसी कमरे में पहुंचे जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। जैसा अंत तेरे माँ बाप का हुआ है ना, वही अंत तेरा होगा। हिम्मत कैसे उनके बारे में बात करने की? तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावित्री के हाथ की छोटी पिस्टल से निकली गोली ने उस आदमी को घायल जरूर कर दिया था, पर वो फिर भी भाग निकला। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे अलावा यहाँ कोई आ भी सकता है। और जो भी था उससे पता चल गया है कि तुम मुंबई वापस आ गए हो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम शिकार बनोगे या शिकार करोगे। वेद सावित्री की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिस्टल चलाने वाली दादी पर उसे थोड़ा भरोसा तो होने लगा था। और ये बात समझ आ गई थी, दुश्मन और दादी दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम हकदार हो उस कुर्सी का जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ के गए हैं। और सबसे पहले उस गद्दार को पकड़ो जो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहा है, और तब जाके तुम वो कुर्सी के असली हकदार बनोगे। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। दादी इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं कब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस कीरा, सॉरी मिस कियारा, राइट? ये डिलीवरी बॉय आपके साथ क्या कर रहा है? तो तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है। दादी ये कैसा गंदा मजाक है? ये लड़का
हम तुम्हें सवाल नहीं पूछ रहे हैं कियारा, ये हमारा फैसला है। और तुम तो जानती हो कि 10 दिन के भीतर अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आरके इंडस्ट्री में तुम्हारा जो रुतबा है एमडी का वो तुमसे छीन जाएगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो जो हम कहते हैं वही होगा। चलो। दादी प्लीज, दादी प्लीज। ओ हेलो डिलीवरी बॉय, दादी को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम उनकी उम्र और भरोसे का फायदा मत उठाओ। अभी जाओ और उन्हें सब सच बताओ, तुम कौन हो, क्या करते हो और यहाँ क्या कर रहे हो, वरना मैं। ये बदतमीज अमीरजादी सावित्री जी की पोती है। इस कड़वे खीरे को तो मैं सलाद बना के भी ना खाऊं। शादी की कसमें तो बहुत दूर की बात है। बहुत जिद्दी और अकड़ू है ये तो। I can't get married to this cheap despo. ये मिस खीरा को कैसे बताऊं कि वो खुद मेरी ही कंपनी में काम करती है। कितना सदमा लगेगा बेचारी को, कहीं खुद ही पागल खाने ना पहुंच जाए। देखो ये दादी की चाल है तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर अभी तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। 50 लाख, हाँ 1 करोड़। देखो ऑफर जो है ना काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस महंगे शहर में काम नहीं चलेगा यार। इससे बेटर तो ये है कि मैं घर जमाई बन के रह लूँ। एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा मुझे, और साथ साथ ये खूबसूरत बीवी। तो मैं क्या कहता हूँ कि दादी का टॉर्चर ना मैं इजीली सह सकता हूँ। अब चले, दादी इंतजार करिए हमारे। ओके आओ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करो। आओ। दादी आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मैंने इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी इस कंपनी में कि एक एमडी होने के बावजूद भी लोग मुझे एक डिलीवरी बॉय की वाइफ बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी।